नमस्ते। हम आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे। हमें पता है कि आप ये वीडियो देख रहे हैं क्योंकि आप जानना चाहते हैं कि इस प्रकार के दस्तावेज का अपोस्टिल जल्दी और आसानी से कैसे कराएं, इसके तरीके जानें। तो तैयार हो जाइए, अब हम शुरू करते हैं। शायद आप जानना चाहते हैं कहां और कैसे जल्दी प्रोसेस हो। टेक्सास श्मशान प्रमाण पत्र, जो टेक्सास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट द्वारा रिकॉर्ड योग्य दस्तावेज है। इसकी लागत क्या है, प्रोसेसिंग में कितना समय लगेगा और टेक्सास अपोस्टिल ऑर्डर के लिए आपको क्या कदम उठाने होंगे। सबसे पहले, टेक्सास के आधिकारिक दस्तावेज जैसे श्मशान प्रमाण पत्र अपोस्टिल के लिए ईमेल या फैक्स से नहीं भेजे जा सकते। आपको अपने प्रमाण पत्र की मूल या प्रमाणित प्रति हमें डाक द्वारा भेजनी होगी या हमारे कार्यालय में जमा करनी होगी। हमारे ऑस्टिन ऑफिस में फोटोकॉपी मान्य नहीं है। आपका टेक्सास श्मशान प्रमाण पत्र साल 2000 के बाद का होना चाहिए। दस्तावेज 1980 से 99 के बीच का है। शायद सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पुराना होने पर इसे अस्वीकार कर सकता है। यदि दस्तावेज 1980 से पहले का है तो अपोस्टिल नहीं मिलेगा। आपको शहर, काउंटी या टेक्सास से नया प्रमाणित सर्टिफिकेट प्राप्त करना होगा। दूसरा, रिकॉर्ड योग्य दस्तावेजों को नोटरीकृत नहीं किया जा सकता, इसलिए कोई भी नोटरी पब्लिक इनकी प्रति बनाकर उसे आपके लिए नोटरीकृत नहीं कर सकता। आप केवल शहर या काउंटी क्लर्क जैसे सरकारी कार्यालयों से ही टेक्सास का दाह संस्कार प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। एक अपवाद के साथ, तो टेक्सास में दाह संस्कार प्रमाण पत्र थोड़े अलग होते हैं क्योंकि ये वहां की काउंटी पर निर्भर करता है। कुछ काउंटी में ये हमेशा एक रिकॉर्ड योग्य दस्तावेज होगा और जो कुछ भी मैंने अभी आपको समझाया, उस पर दाह संस्कार स्थल या काउंटी या शहर के कार्यालय के किसी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे। एक अधिकारी, एक सरकारी अधिकारी इस पर हस्ताक्षर करेगा और यह लगभग जन्म प्रमाण पत्र, विवाह लाइसेंस, तलाक टिकरी या जन्म प्रमाण पत्र जैसी किसी चीज की तरह होगा। ये एक रिकॉर्ड योग्य दस्तावेज होगा। लेकिन कुछ काउंटी ऐसी हैं जो ऐसा नहीं करती और फिर आपको श्मशान या अंतिम संस्कार गृह के अधिकारी से एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करवाने होंगे और फिर उसे नोटराइज करवाना होगा। और हम आपको बिल्कुल दिखाएंगे कि मेरा मतलब इससे क्या है। तो आप इस प्रमाणित प्रति शपथ पत्र का उपयोग करेंगे। तो जिस स्थिति में आप हैं, और टेक्सास में 254 काउंटी हैं जो संयुक्त राज्य अमेरिका के किसी भी राज्य में सबसे अधिक हैं, तो हर काउंटी अलग है। तो क्रेमेशन सर्टिफिकेट के अपोस्टिल के लिए आपको काउंटी से पता करना होगा कि क्या वे इसे किसी सरकारी अधिकारी के माध्यम से जारी करते हैं या फिर आपको श्मशान या अंतिम संस्कार गृह के जरिए जाना होगा। अगर आपको अंतिम संस्कार गृह के माध्यम से जाना है तो आप इस दस्तावेज का उपयोग करेंगे। इसे डाउनलोड करने के लिए बस यहां क्लिक करें और ये यहीं पर होगा। तो आपको दो तरीके अपनाने हैं। आप इसकी एक फोटोकॉपी बनाएंगे। आमतौर पर आप ही कस्टोडियन होंगे। मान लीजिए आपको श्मशान से क्रिमेशन सर्टिफिकेट मिलता है। आप क्रिमेशन सर्टिफिकेट की एक फोटोकॉपी बनाएंगे और फिर आप लिखेंगे मैं, आप अपना नाम प्रिंट करेंगे क्योंकि आप दस्तावेज के कस्टोडियन हैं, और फिर आप शपथ लेंगे वगैरह कि यह एक सच्ची और सही प्रति है, और फिर आप यहां अपना नाम साइन करेंगे। और फिर आप क्या करेंगे, आप यह सब एक टेक्सास नोटरी के सामने करेंगे, केवल टेक्सास नोटरी के सामने। आप किसी अन्य राज्य में यह नहीं कर सकते, कोई और नहीं, कोई दूसरा राज्य, कोई दूसरा देश नहीं चलेगा। ये केवल टेक्सास नोटरी होना चाहिए। और वे उस काउंटी का नाम लिखेंगे जहां वे इसे नोटराइज कर रहे हैं, और फिर वे तारीख, महीना, साल लिखेंगे और फिर वे आपका नाम प्रिंट करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम दस्तावेज के संरक्षक का नाम प्रिंट करते हैं। आप ही संरक्षक हैं। कई बार नोटरी नासमझ होते हैं, वे यहाँ नाम प्रिंट कर देते हैं जिससे आपका दस्तावेज राज्य द्वारा खारिज होगा क्योंकि वे इसे पकड़ लेंगे। नोटरी ने यहाँ अपना नाम प्रिंट कर दिया पर उनका नाम वहाँ नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि उन्होंने आपको दस्तावेज पर हस्ताक्षर करते हुए देखा है। तो यहाँ आपका नाम प्रिंट होना चाहिए, इसीलिए हम दस्तावेज संरक्षक का नाम प्रिंट करते हैं। और यकीन मानिए, नोटरी फिर भी गलती कर देते हैं। पिछले हफ्ते हमारे साथ ऐसा हुआ। वो क्रेमेशन सर्टिफिकेट नहीं बल्कि किसी और दस्तावेज के लिए था और उन्होंने बात नहीं मानी। ठीक है, और फिर नोटरी के हस्ताक्षर ठीक यहाँ होते हैं। तो यही वह चीज़ है जिसका आप उपयोग करने वाले हैं। आपको ठीक यही इस्तेमाल करना है। इसे डाउनलोड करें और फिर आप ये वर्चुअली भी कर सकते हैं। टेक्सास अब इलेक्ट्रॉनिकली नोटराइज्ड दस्तावेजों पर, जो टेक्सास के लाइसेंस प्राप्त ई नोटरी द्वारा किए गए हैं, अपोस्टिल प्राप्त करने की अनुमति देता है। तो अगर आप कहीं और रह रहे हैं तो आपको टेक्सास वापस आने की जरूरत नहीं है। और अब टेक्सास नोटरी के सामने उपस्थित होना जरूरी नहीं है, आप इसे जूम के माध्यम से वर्चुअली कर सकते हैं। आपको बस एक टेक्सास ई नोटरी ढूंढना है। गूगल पर टेक्सास ई नोटरी रिमोट या ऑनलाइन नोटरी लिखें और ये सब वीडियो कॉल पर हो जाएगा। और फिर आप उन्हें ये यहीं देंगे। आप सचमुच उन्हें यह पीडीएफ देंगे और वे इस पीडीएफ को बनाएंगे।
या इस पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे और उनके पास ये सारी जानकारी यहीं होगी, ये सब कुछ उनके पास ये सब एक दस्तावेज में होगा। ये ठीक से काम नहीं कर रहा है ना? ठीक है, उनके पास सारी जानकारी होगी, फिर वे और आप इलेक्ट्रॉनिक रूप से साइन करेंगे। इसके बाद आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ई नोटराइजेशन और बाकी सारी चीज़ें जो हमें आपसे चाहिए। तो ये वही एक मामला है जिसमें आपको हमें डाक से भेजने या खुद आकर देने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप ये दस्तावेज़ इलेक्ट्रॉनिक या वर्चुअल तरीके से करवा लेते हैं। ये एक ही बात है, बस लोग इसे अलग-अलग नामों से बुलाते हैं। तो आपको बस पता हो, अगर आपको काउंटी, राज्य या शहर से जारी दाह संस्कार प्रमाण पत्र नहीं मिल सकता, तो श्मशान से मिले दस्तावेज़ की एक प्रतिलिपि बनानी होगी। फिर एक संरक्षक के रूप में आपको एक हलफनामा बनाना होगा। बस यही प्रक्रिया आपको पूरी करनी होगी। हमारे टेक्सास अपोस्टल ऑन ऑर्डर फॉर्म पेज पर, जिसे नीचे दी बटन से एक्सेस कर सकते हैं, ऑनलाइन फॉर्म भरकर प्रिंट करें, फिर उसे प्रीपेड फेडेक्स या यूपीएस शिपिंग लेबल के साथ हमें मेल करें या यहाँ छोड़ दें, ताकि हम आपके दस्तावेज आपको या दुनिया में व्यक्ति को भेज सकें। फिर से, अगर आप सर्टिफिकेट जारी करने वाले काउंटी या शहर से लेते हैं, तो इसे हमें मेल या ड्रॉप करना होगा। आपको हमें प्रीपेड रिटर्न शिपिंग लेबल और ऑर्डर फॉर्म भी भेजना होगा। अगर आप इसे इलेक्ट्रॉनिक रूप से कर रहे हैं और ई एफिडेविट बनवा रहे हैं, तो सब कुछ ईमेल से किया जा सकता है। आप हमें प्रमाणित एफिडेविट ईमेल करें, श्मशान से मिले दाह संस्कार प्रमाण पत्र की एक प्रति भेजें, इसके साथ ही एक प्रीपेड रिटर्न फेडेक्स या यूपीएस शिपिंग लेबल और ऑर्डर फॉर्म हमें ईमेल कर दें। आप बस हमारा ऑनलाइन भरा हुआ ऑन ऑर्डर फॉर्म पेज ले सकते हैं। आप ऑनलाइन भरते हैं, इसे पीडीएफ के रूप में सेव करके हमें ईमेल कर दें। ई नोटरी के जरिए सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया जा सकता है, अन्यथा आपको मेल करना होगा। या फिर आप सब कुछ हमारे पास छोड़ सकते हैं, जो कि अगले चरण 2 के पास है, यानी शिपिंग निर्देश। ये चरण 2 है। ये सब शिपिंग के बारे में है और आप अपने दस्तावेज हमें कैसे भेजेंगे और हमसे वापस कैसे प्राप्त करेंगे। हम आपको बताएंगे कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। तो सबसे पहली बात, हमसे अक्सर पूछा जाता है और ये हमारे एफएक्यूज में भी है कि हम दस्तावेज भेजने के लिए किसे सुझाते हैं, और वह बिना किसी संदेह के। सीधे कहें तो फेडेक्स। हम 16 साल से 6 महाद्वीपों में शिपिंग कर रहे हैं, बस अंटार्कटिका बाकी है, भगवान न करे। वहां भी उम्मीद है। 16 वर्षों से ग्लोबल शिपिंग जारी है। डीसी ऑफिस से सिर्फ फेडेक्स चलता है, जब हम संघीय और दूतावास के सभी दस्तावेज भेजते हैं। और 16 वर्षों में, भगवान न करे, फिर से कह रहा हूं, फेडेक्स ने कभी भी हमारा कोई पैकेज न तो खोया है और न ही इतना नुकसान पहुंचाया है कि हम उसे प्राप्त न कर सकें। एपोस्टल्स। और वे आसानी से सबसे किफ़ायती हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के 3 बड़े कैरियर्स में से। अधिकांश लोग ये नहीं जानते, क्योंकि वे गलत तरीके से शिपिंग कर रहे हैं, और हम आपको समझाने जा रहे हैं कि आप यह कैसे करते हैं, कैसे बड़ी बचत करते हैं और फेडेक्स का सही इस्तेमाल कैसे करें। तो आपको फेडेक्स वन रेट का इस्तेमाल करना चाहिए। अधिकांश लोग ऐसा नहीं करते। ज्यादातर लोग बस फेडेक्स चुनते हैं और महंगा कोटेशन मिलने पर अंत में यूपीएस या यूएसपीएस चुन लेते हैं। अगर आप फेडेक्स वन रेट इस्तेमाल करें, हम इस प्रक्रिया को विस्तार से समझाते हैं लंबे वीडियो और स्क्रीनशॉट्स के साथ। तो अगर आप सिर्फ स्क्रीनशॉट्स देखना चाहते हैं और उस लंबे पेज को पढ़ें, तो वह आपको स्टेप बाय स्टेप बताएगा कि आप फेडेक्स और यूपीएस के लिए इसे यहीं कैसे बना सकते हैं। तो अगर आप फेडेक्स वन रेट का इस्तेमाल करते हैं, जैसे ऑस्टिन से देश के दूसरे छोर वाशिंगटन डीसी के अटलांटिक महासागर तक दस्तावेज भेजने के लिए, तो 2 दिन की फेडेक्स डिलीवरी के लिए हमें सिर्फ $10 और 95 सेंट खर्च करने पड़ते हैं। टेक्सास में इतनी कीमत में तो हम सामान्य डाक से भी नहीं भेज सकते। जब हम अक्सर कोटेशन भेजते हैं, तो यूपीएस से उसी पते पर उसी स्पीड से डिलीवरी के लिए $40 से ज्यादा लगते हैं, और यहां तक कि पोस्ट ऑफिस से भी $23 से ज्यादा लगते हैं। देखिए, पोस्ट ऑफिस 2 गुना और यूपीएस 4 गुना महंगा पड़ता है, पर फेडेक्स ही सही है ना? यही छोटा-सा राज है। बस यहाँ क्लिक करें और ये आपको पूरी प्रक्रिया समझा देगा। दक्षिण मध्य अमेरिका या यूरोप के कुछ हिस्सों में फेडेक्स या यूपीएस से भेजना काफ़ी महंगा है और आपको डीएचएल का इस्तेमाल करना पड़ता है। हम डीएचएल स्वीकार करेंगे। बस इसमें थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा, क्योंकि उनके ऑफिस नहीं है, तो इसमें 1 दिन की देरी हो जाएगी, क्योंकि आम तौर पर पार्सल मिलने के अगले दिन ही हम उसे छोड़ देते हैं। तो यही हमारी सलाह है, वहाँ जाइए। ये आपको इसे बनाने की पूरी प्रक्रिया बताएँगे और आप ये ऑनलाइन दुनिया में कहीं भी कर सकते हैं। आप ये लेबल अपने अपार्टमेंट, घर या जहाँ भी हों, वहीं से बना सकते हैं। लेबल बनाने के लिए आपको अपने घर से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, और फिर आप बस लेबल को प्रिंट कर लें और अपने दस्तावेज़ों के साथ उसे भेज दें, या आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। दोनों तरीके सही हैं, क्योंकि यह हमेशा पीडीएफ ही होगा, इसीलिए मूल पीडीएफ ही डाउनलोड करें। फेडेक्स या यूपीएस इस्तेमाल करते समय यह वर्ड फाइल या फोटो नहीं हो सकती। शिपिंग लेबल हमेशा पीडीएफ ही मिलेगा।
फिर आपको बस उस पीडीएफ को प्रिंट कर अपने दस्तावेजों के साथ हमें भेजना है। या अगर कोई और आपके दस्तावेज भेज रहा हो तो आप हमें ईमेल कर दें। जैसे कि मैं आगे बताऊंगा, अगर आप टेक्सास वाइटल स्टैटिस्टिक्स या रिकॉर्ड्स से मंगवा रहे हैं तो यह ऑस्टिन टेक्सास में है। वे 224 काउंटियों के जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रतियां देते हैं। तो हमारे बहुत से क्लाइंट्स नया जन्म प्रमाण पत्र या नया मृत्यु प्रमाण पत्र ऑर्डर करते हैं जिसकी उन्हें किसी दूसरे देश के लिए जरूरत होती है, और वे टेक्सास वाइटल स्टैटिस्टिक्स से सीधे हमें वह दस्तावेज मेल करवा देते हैं क्योंकि वे संयुक्त राज्य अमेरिका में कहीं और या दुनिया में कहीं भी स्थित हैं, और उनके लिए उस दस्तावेज को यूरोप या चीन या दुनिया में कहीं भी भेजने का खर्च और समय सही नहीं बैठता जब वे उसे सीधे हमें भेज सकते हैं। या फिर वे स्थानीय स्तर पर, अगर आप मैरिज लाइसेंस, मैरिज सर्टिफिकेट या तलाक डिग्री करवा रहे हैं तो ऐसा करते हैं। तलाक प्रमाण पत्र इस तरह की कोई चीज जो केवल काउंटी या सिटी स्तर पर ही की जा सकती है। तो ऑस्टिन में ट्रेविस काउंटी, हैरिस काउंटी, डलास काउंटी, अपोस्टल काउंटी, टैरेंट काउंटी, बेयर काउंटी, टेक्सास की कोई भी काउंटी या शहर, आप उनसे ये करवा सकते हैं। मेल करें अपने तलाक, विवाह, जन्म या मृत्यु के दस्तावेज हमें सीधे भेजें, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप उस पर अपना पता या नाम नहीं डाल सकते। हमारे साथ ये कुछ बार हो चुका है और लोगों ने ऐसा किया है और दस्तावेज वापस आ गए हैं कि आपको हमारा, फिर से ये सामान्य समझ की बात है, लेकिन आपको हमारा नाम, हमारी कंपनी का नाम और हमारा पता वहां डालना होता है। आप सोचेंगे कि यह सामान्य समझ की बात है, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, जब वे काउंटी या राज्य से यह ऑर्डर कर रहे हैं तो वे अपना नाम और हमारा पता डाल रहे हैं। तो वे यहाँ अपना पता या फिर हमारे यहाँ का पता और अपना नाम लिख रहे हैं। खैर, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। तो हमारा हमारा ऑफिस डेस्क के लिए हस्ताक्षर नहीं करेगा क्योंकि वे लीज़ एग्रीमेंट में शामिल नहीं है। हमारा एक ऑफिस है जिसे हम करीब 67 अन्य व्यवसायों के साथ साझा करते हैं, उसी परिसर में। वहाँ एक साझा रिसेप्शन है जहाँ वे दस्तावेज लेते और साइन करते हैं। खैर, वे इसे स्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि लीज़ पर कोई नहीं है। इस पर हमारा नाम होना चाहिए। वो वापस भेज दिया जाएगा, जो एक समस्या है। यूरोप या कहीं और से टेक्सास दस्तावेज भेजने पर वे वापस लौट जाएंगे, तो कृपया सुनिश्चित करें। आपको उस पर हमारा पता लिखना होगा। अगर चाहें तो आप हमारी कंपनी का नाम भी लिख सकते हैं। फिर आप अटेंशन टू के साथ अपना नाम लिख सकते हैं। हमारा पता और फोन नंबर डाल दें ताकि कोई समस्या ना हो। बस सुनिश्चित करें कि भेजते समय हमारा नाम अपोस्टल टेक्सास जरूर लिखें। आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि वह उस पर लिखा हो। दूसरी बात है प्रीपेड शिपिंग लेबल। जब हम आपके दस्तावेजों का एपोस्टिल कर लें तो आपको हमें प्रीपेड शिपिंग लेबल देना होगा, जिसे आप ईमेल कर सकते हैं। आप लेबल डॉक से भेज सकते हैं या दस्तावेज जमा करते समय साथ ला सकते हैं। ध्यान दें, केवल ऑस्टिन या उत्तरी टेक्सास में ही दस्तावेज जमा किए जा सकते हैं। आप ऑस्टिन में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से ही अपना एपोस्टिल प्राप्त कर सकते हैं। ह्यूस्टन, डलास, एल पासो या सैन एंटोनियो में ये नहीं होगा। अगर आप दस्तावेज जमा करते हैं जिससे हम मना करते हैं तो तीसरे चरण में वजह बताएंगे। लेकिन फिर भी आप एक प्रीपेड शिपिंग लेबल भी जमा कर सकते हैं, लेकिन उस शिपिंग लेबल पर आप हमारी जानकारी नहीं डाल सकते। तो आपको अपना नाम डालना होगा, फोन नंबर और पता, या किसी सहकर्मी, दोस्त, परिवार के सदस्य या व्यवसाय का नाम डाल सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या लिखते हैं, लेकिन आप हमारा पता नहीं डाल सकते क्योंकि तब फेडेक्स, यूपीएस या डीएचएल हमें बिल भेज देंगे। अगर यह कस्टम्स से होकर जाता है या अगर आपकी शिपिंग के लिए वे अतिरिक्त शुल्क मांगें, जैसे आपने कम भुगतान किया हो, तो ये ऊपर बाएं कोने में होता है। तो जब आप मान लीजिए एक शिपिंग लेबल बना रहे हैं और वह पूछ रहा है कि ये कहाँ से आ रहा है, ठीक है? हम शिपर नहीं हैं, हम आयातक नहीं हैं। आप हैं, आप शिपिंग लेबल बना रहे हैं। अगर ये विदेश किसी और देश जा रहा है, तो आप ही आयातक हैं। तो आपको वही डालना है जो भेज रहा है, लेकिन आप हमारा नहीं डाल सकते। ये ऑस्टिन, टेक्सास से आ रहा है, लेकिन हम सिर्फ इसे ड्रॉप ऑफ कर रहे हैं, तो आप हमारी जानकारी नहीं डाल सकते। अगर आप हमें अपनी जानकारी वाला विदेशी शिपिंग लेबल देंगे, तो हम दस्तावेज वापस नहीं भेजेंगे। इसके बजाय हम आपसे संपर्क करके नया शिपिंग लेबल मांगेंगे। यहीं लिखा, हमने वीडियो और स्क्रीनशॉट्स ली हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते, तो बस हमें एक नया लेबल दे दीजिए, जिस पर और का पता हो। फिर से इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये केवल तभी मायने रखता है जब फेडेक्स उसे खो दे, यानी जो पता आपने दर्ज किया है वह मौजूद नहीं है, तब वे उसे भेजने वाले को वापस कर देते हैं। तो आप वैसे भी नहीं चाहेंगे कि वह हमारे पास वापस आए, आप चाहेंगे कि वह आपके पास वापस आए। तो चाहे वह दोस्त, परिवार का सदस्य या कोई भी हो जिसे आप चाहें, बस ये सुनिश्चित करें कि जब आप शिपिंग लेबल लगाएं तो वह हमारा पता नहीं होना चाहिए। और ये बात हम यहाँ दोनों जगहों पर भी समझाते हैं। और फिर अगर ये विदेश भेजना है तो आपको कस्टम्स इनवॉइस बनाना होगा, ठीक है? तो ये सभी देशों के लिए नहीं, पर लगभग सभी के लिए है।
जब आप दस्तावेज भेजते हैं तो इसे कस्टम्स इनवॉइस या कमर्शियल इनवॉइस कहा जाता है। आप इसे कस्टम्स के जरिए किसी दूसरे देश में भेज रहे हैं। घरेलू स्तर पर शिपिंग के लिए ये जरूरी नहीं, पर कनाडा, यूरोप, चीन या ऑस्ट्रेलिया जैसे अंतरराष्ट्रीय देशों में भेजने पर वे जानना चाहेंगे कि लिफाफे के अंदर क्या है। आप यहाँ फेडेक्स और यूपीएस के लिए क्लिक कर सकते हैं। हमारे प्रीफील्ड टेम्पलेट्स पर हमने दोनों के साथ काम किया है। फेडेक्स और यूपीएस मैनेजरों की मदद से हमने फॉर्म्स से सारी गैर जरूरी चीजें हटा दी हैं, क्योंकि वे भ्रमित कर सकती हैं। इनकी जरूरत नहीं है, हमने आपके लिए सब पहले से भरा है। बस अपनी जानकारी और पता डालकर साइन और तारीख डालनी होगी। बस इतना ही है। आप इसे प्रिंट करके भेजें, ईमेल करें या दस्तावेज देते समय साथ लाकर जमा कर सकते हैं। जब हमें इसे वापस करना हो तो फिर से ये दोनों यहीं से होकर जाएंगे। कुछ देशों के लिए ये मायने नहीं रखता, जैसे मेक्सिको में ये जरूरी नहीं, पर कई लोग फिर भी इसे करते हैं सुरक्षा के लिए। इसे भेजते वक्त हम पैकेज के साथ कस्टम इनवॉइस रख देंगे। मुझे पता है मेक्सिको को इसकी परवाह नहीं है, खासकर दस्तावेजों की। वे पैकेज का ख्याल रखेंगे। आपको बस सीमा शुल्क चालान की आवश्यकता होगी। लेकिन जब दस्तावेजों की बात आती है तो उन्हें कोई परवाह नहीं होती। तो हाँ, शिपिंग के बारे में बस इतना ही। धन्यवाद। ये तीसरा चरण है। मैं आपको हमारी मौजूदा मूल्य सूची के बारे में बताऊंगा, और यदि आप हमें दस्तावेज सौंपने जा रहे हैं और हमारी टर्न अराउंड टाइम्स जो आज की तारीख 30 नवंबर 2025 के अनुसार हैं, तो अगर आप हमें दस्तावेज सौंपने जा रहे हैं तो आपको क्या करना होगा कि आपको हमारा ऑर्डर फॉर्म ऑनलाइन भरना होगा और उसे प्रिंट करना होगा, जिसके लिए आप नीचे यहाँ क्लिक करेंगे, ठीक यहाँ। इस पर क्लिक करने से आप हमारे ऑर्डर फॉर्म पेज पर पहुंच जाएंगे और यही फॉर्म आपको ऑनलाइन भरना है और फिर उसे प्रिंट करना है। और वहाँ एक और वीडियो भी है जिसमें हम आपको बताएंगे कि ऑन ऑर्डर फॉर्म कैसे भरना है और बाकी सारी चीज़ें कैसे करनी है। तो कृपया ध्यान दें, अगर आप फिर से कहूं, अगर आप अपने दस्तावेज हमें मेल करने जा रहे हैं, जैसा कि ज़्यादातर लोग करते हैं, तो आप हमारा ऑन ऑर्डर फॉर्म प्रिंट करें और फिर उसे अपने दस्तावेजों के साथ, जैसा कि हम स्टेप 2 में बताते हैं, हमें आसानी से भेज सकते हैं। अगर आप दस्तावेज खुद देने आते हैं तो इससे प्रक्रिया तेज नहीं होती। अगर आप हमारे ऑस्टिन ऑफिस में दस्तावेज जमा करने आ रहे हैं, जो हमारा एकमात्र ऑफिस है, तो आप वहां जमा कर सकते हैं। अगर आप ऑस्टिन क्षेत्र में रहते हैं तो आपको हमारा ऑन ऑर्डर फॉर्म प्रिंट करके दस्तावेजों के साथ लाना होगा। अब हमारे कट ऑफ समय की बात करते हैं, खासकर उसी दिन की सेवा के लिए। अगर हमें आपके दस्तावेज दोपहर 12 बजे सेंट्रल टाइम तक मिल जाते हैं तो हम उन्हें उसी दिन टेक्सास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास फाइल कर देंगे। ये सोमवार से शुक्रवार संघीय या राज्य अवकाशों को छोड़कर लागू है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का दफ्तर संघीय और राज्य अवकाशों के अलावा भी कई दिनों के लिए बंद रहता है। जैसे इस साल 4 जुलाई के बाद वाले सोमवार को भी वे बंद थे। वह कोई संघीय अवकाश नहीं था। और इस हफ्ते थैंक्सगिविंग से पहले बुधवार को भी वे बंद थे और वह भी कोई संघीय अवकाश नहीं था। या ब्लैक फ्राइडे को भी वे बंद हैं, संघीय अवकाश न होने पर भी बंद रहते हैं। इस हफ्ते वे 3 दिन बंद हैं। क्रिसमस पर भी वे 3 दिन बंद रहेंगे। उन्होंने क्रिसमस ईव से पहले की घोषणा कर दी है। ये संघीय अवकाश नहीं है, पर बंद होने पर हम दस्तावेज दाखिल नहीं कर पाएंगे, ये ध्यान रखें। तो आप टर्न अराउंड टाइम्स का ध्यान रखें। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का दफ्तर खुले बिना आपके दस्तावेज जमा नहीं हो सकते। मैं यह स्पष्ट कर दूं कि अगर हमें आपके दस्तावेज सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सेंट्रल स्टैंडर्ड टाइम तक मिल जाते हैं तो हम गारंटी देते हैं कि उन्हें उसी दिन टेक्सास राज्य में फाइल कर दिया जाएगा। फिर उनकी टर्न अराउंड टाइम्स के अनुसार जो बदलती रहती हैं, हम इसका नियंत्रण नहीं करते। कोई भी कंपनी या व्यक्ति नियंत्रित नहीं कर सकता कि वे कितनी जल्दी प्रोसेस करेंगे अभी के लिए, और हम इसे हर महीने बदलते हैं। जैसे अभी कुछ घंटों में ये दिसंबर 2025 में बदल जाएगा। तो अगर आप ये वीडियो भविष्य में 2026 या 2027 में देख रहे हैं तो वीडियो में दिख रही जानकारी भूल जाइए। इस पेज पर यहां जो भी लिखा है वही वर्तमान टर्न अराउंड टाइम है। नवंबर 2025 के अनुसार सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को दस्तावेजों पर अपोस्टिल जारी करने में 0 से 2 कार्य दिवस लगते हैं। और मैं अब विस्तार से समझाने जा रहा हूं कि 0 दिन का क्या मतलब है। ठीक है, यहाँ कुछ उदाहरण हैं। अगर हमें आपके कागजात डाक या ड्रॉप ऑफ से दोपहर 12 बजे तक मिल जाते हैं तो हम दस्तावेज फाइल कर देंगे। ये संभव है, पर इसकी संभावना कम है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आपके दस्तावेज पर उसी दिन अपोस्टिल जारी कर सकते हैं, तो उसी दिन का मतलब है 0 दिन, यानी हमें आपका दस्तावेज उसी दिन दोपहर या उससे पहले मिल जाएगा। हम उसी दिन उसे फाइल करेंगे और वे संभवतः उसी दिन अपोस्टिल जारी कर सकते हैं और हम उसी दिन आपको वापस मेल कर देंगे। यही 0 दिन है।
या फिर हमारे फाइल करने के बाद उन्हें आपके लिए अपोस्टिल जारी करने में 2 कार्य दिवस तक भी लग सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ हमारे उदाहरण समझाने जा रहा हूँ। तो परिदृश्य 1, हमें आपके दस्तावेज सोमवार को दोपहर तक या उससे पहले हमारे सेंट्रल स्टैंडर्ड टाइम कट ऑफ समय से पहले मिल जाते हैं और फिर हम उसी दिन उसे फाइल कर देते हैं। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आपके दस्तावेजों पर उसी दिन अपोस्टिल जारी कर सकते हैं, जो कि 0 दिन है। अगले कार्य दिवस में भी वे ये कर सकते हैं, जो कि 1 दिन होगा या 2 कार्य दिवस। तो सबसे खराब स्थिति में आपको ये बुधवार को मिल जाएगा और आपके पास वापस भेज दिया जाएगा। तो ये सबसे अच्छा मामला है अगर हमें आपका दस्तावेज 12 बजे तक मिल जाता है। ठीक है? दूसरा उदाहरण ये है कि अगर हमें आपका दस्तावेज दोपहर के बाद सेंट्रल टाइम के अनुसार मिलता है, अगर आप हमें मेल करें और दोपहर 2-3 बजे यूपीएस, फेडेक्स या डीएचएल से मिले, या आप ऑफिस में 2 से 5 के बीच छोड़ें। कई लोग ठीक 5 बजे से पहले उसी सोमवार दस्तावेज जमा करते हैं। हम इसे फाइल करने जा रहे हैं। फिर हम इसे केवल अगले दिन ही फाइल कर सकते हैं। हम इसे अगले कार्य दिवस में फाइल करेंगे और फिर वे उसी दिन इसे जारी कर सकते हैं, यानी 0 दिन में। वे इसे 1 या 2 कार्य दिवसों में जारी कर सकते हैं। सबसे खराब स्थिति में हम इसे लेकर उसी गुरुवार को आपको वापस मेल कर देंगे। तो सोमवार को दस्तावेज मिलने पर चाहे दोपहर से पहले हो या बाद में, ये आपको बुधवार या गुरुवार तक वापस मिल जाएगा। तो फिर से सबसे खराब स्थिति में जब तक ज़ॉम्बी, ओआरसी विद्रोह या एलियन हमला ना हो, अगर आप इसे सोमवार को करते हैं, तो ये गुरुवार को आपको वापस मिल जाएगा। सबसे अच्छी स्थिति में ये सोमवार को ही आपको वापस मिल सकता है। और मैं इस बात पे जितना ज़ोर दूँ, उतना कम है। यदि आप हमारे ऑस्टिन कार्यालय में दस्तावेज जमा करते हैं, तो ये प्रक्रिया मेल की तुलना में तेज़ नहीं होती। चाहे दस्तावेज ड्रॉप ऑफ से मिलें या मेल से, दोपहर से पहले या बाद में, समय उतना ही लगता है। टर्न अराउंड टाइम वही रहेगा। कई लोग वेबसाइट नहीं पढ़ते और बिना पूछे ये सोचकर आ जाते हैं कि काम उसी दिन हो जाएगा। ये मुमकिन नहीं, क्योंकि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के अधीन है। ये उन पर है। वे तय करेंगे कि उसी दिन, अगले दिन या 2 दिन बाद जारी करें। तो कृपया जब तक आप ऑस्टिन क्षेत्र में नहीं रहते, इससे प्रक्रिया तेज नहीं होती। बस अपने दस्तावेज हमें ओवरनाइट भेज दें, जैसा स्टेप 2 में बताया है। ये कीमतें आज की हैं और 2026, 2027 या 2028 में बदल सकती हैं, जब भी आप यह वीडियो देख रहे हों। लेकिन इस वीडियो में कही गई बातों पर ना जाएं। यहाँ जो लिखा है उसी के अनुसार चलें। यहाँ जो भी लिखा है उसी के अनुसार। यहीं पर इस समय जो भी लिखा है वही वर्तमान कीमत है। अगर आपको दस्तावेज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से अपोस्टिल करवाना है, तो इसकी फीस $95 है और इसमें फाइलिंग शुल्क शामिल है। तो हमें कोई चेक या मनी ऑर्डर ना भेजें। राज्य फाइलिंग शुल्क देने या कागजी कार्रवाई करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप हमें राज्य का फॉर्म नहीं भेजते। हमारे अपने फॉर्म होते हैं और हम फाइलिंग शुल्क का भुगतान करते हैं। तो बस $95 ही है। बस इतना ही। कोई टैक्स नहीं है। ये सिर्फ $95 फिक्स है। बस यही आपको देना है। और अगर एक से अधिक दस्तावेज हैं, तो उसमें छूट मिलती है। ये आपके लिए एक आसान सा चार्ट है। एक दस्तावेज के $95, 2 अपोस्टिल के भी लगेंगे और ये एक ही समय पर है। 2 के 170, 3 के 245 और आगे भी ऐसे ही। यही मौजूदा रेट्स हैं। हर अतिरिक्त डॉक्यूमेंट के $75 अलग से लगेंगे। ऑन ऑर्डर देने के लिए तैयार होने पर बस इस बटन पर क्लिक करें। ये आपको टेक्सास अपोस्टिल्स के ऑन ऑर्डर फॉर्म पर ले जाएगा। ये सिर्फ टेक्सास के लिए है। ये संघीय मूल्य निर्धारण या कॉर्पोरेट मूल्य निर्धारण या टेक्सास कॉर्पोरेट दस्तावेजों के अपोस्टिल या दूतावास शुल्क के लिए नहीं है। ये विशेष रूप से केवल टेक्सास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और टेक्सास दस्तावेजों के लिए है। तो वे दस्तावेजों जो टेक्सास नोटरी द्वारा नोटराइज किए गए हैं, या वे दस्तावेजों जो किसी टेक्सास संस्था, शहर, राज्य, काउंटी या राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए हैं, जैसे कि टेक्सास जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह लाइसेंस, तलाक डिक्री, आपराधिक रिकॉर्ड, चेक, ड्राइवर लाइसेंस, प्रभावशाली वकीलों, इस तरह की चीजों के बारे में। तो ये तीसरा चरण है। धन्यवाद।